मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि अगर जातक की कुंडली में, जातक की जन्म कुंडली में अगर वक्री शनि है तो फिर जातक के जीवन में शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा और शनि का गोचर कैसा रिजल्ट देती है। तो अगर हम बात करें वक्री शनि की, कि जो मार्गी शनि है और जो वक्री शनि है, सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक हमने अलग से अपनी, हम लोग के जो वीडियोस हैं लाइब्रेरी में आप देखेंगे, हमने वक्री शनि और वक्री ग्रह के बिहेवियर के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप उसकी डिटेल लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। वक्री ग्रहों का कैसा बिहेवियर होता है और वक्री शनि का क्या नेचर होता है, उसको डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा करने वाले हैं कि जब महादशा शनि की आती है या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आई और या फिर गोचर की बात करें तो और आपकी कुंडली में शनि जो, अगर जन्म कुंडली में शनि जो वक्री है ऑलरेडी, तो कैसा इफेक्ट आएगा। मैं तो सामान्य शनि ग्रह की अपेक्षा जो डायरेक्शनल है उनकी अपेक्षा जो वक्री शनि होता है वह ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के क्लोज होता है और उसकी गति मार्गी ग्रह की अपेक्षा धीमी होती है। तो वक्री शनि ग्रह के साथ दो चीजें लगी हैं कि मार्गी शनि की अपेक्षा वक्री शनि ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अर्थ के क्लोज है। जब ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी के अपने जो जो कक्षा है उसमें सबसे ज्यादा जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है अर्थ की, अर्थ से सबसे करीब होता है, पृथ्वी के सबसे करीब होता है। तो वक्रत्व की अवस्था में वक्री शनि की जो दूरी है वो पृथ्वी से अपनी जो कक्षा में सबसे जो करीबी है वो होती है। तो वक्री शनि सामान्य मार्गी शनि की अपेक्षा पृथ्वी से ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी गति धीमी होती है मार्गी ग्रह की अपेक्षा। तो यहां पे उनके साथ दो चीजें लग गई, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है एपिसोड में कि वक्री शनि मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है और उनकी जो गति है वो एक मार्गी शनि की अपेक्षा धीमी है। जो मार्गी शनि की जो स्पीड है गोचर करने की, उससे वक्री शनि की जो स्पीड है वो स्लो है। तो जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि वक्री शनि मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है और गति उनकी मार्गी शनि की अपेक्षा स्लो है। तो जब शनि ग्रह की वक्रत्व होने के कारण जन्म कुंडली में पावर इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उनका जो रिजल्ट लाइफ में आएगा वो मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा स्पष्ट तौर पर प्रतीत होगा। उनके जो शनि के जो रिजल्ट है शनिदेव के, वो मार्गी शनि की अपेक्षा लाइफ में ज्यादा स्पष्ट तौर पर रिफ्लेक्ट होगा, ज्यादा स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा। और यहां पे एक बात और क्लियर है कि मार्गी शनि की अपेक्षा वक्री शनि स्लो चलते हैं, इसलिए रिजल्ट मिलने में डिले हो सकती है। और डिले का मतलब इंडिकेशन ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह लाइफ में आ सकती है, थोड़ा स्ट्रगल वगैरह लाइफ में आ सकती है, तभी जाकर के रिजल्ट स्लो होगा। तो वक्री शनि क्लियर हो गया कि मार्गी शनि की अपेक्षा पावरफुल है। तो अब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ वक्री शनि, जब उनकी जन्म कुंडली में वक्री शनि थे, तो जब शनि ग्रह की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो जो उनका रिजल्ट है सबसे पहले इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम जिस व्यक्ति के लिए विचार कर रहे हैं उस व्यक्ति के लगन में शनिदेव का रोल क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। उस लग्न विशेष के लिए वक्री शनि फेवरेबल ग्रह है कि अनफेवरेबल ग्रह है, तब हम महादशा या फिर अंतरदशा या फिर गोचर के रिजल्ट की बात करेंगे। तो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला हमें यह चेक करना होगा कि जन्म कुंडली में वक्री शनि है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको यह चेक करना है कि उस लग्न विशेष के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए वक्री शनि जो है वो फेवरेबल ग्रह है कि मारक है, अकारक है। अब जैसे अगर हम तुला लग्न की बात कर लें या अगर हम बात कर लें
वृषभ लग्न की, या हम उन लग्नों की बात करें जहां पे शनि भाग्येश है, लाभेश है, धनेश है, तो जो जिन लग्न विशेष के लिए वक्री शनि कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, साथ ही साथ अगर उस कुंडली में वक्री शनि है, ठीक है, चलिए चल जाएगा, लेकिन अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं, तब वो रिजल्ट किसी अन्य प्रकार का देंगे। और वहीं जिस लग्न विशेष के लिए वक्री शनि मारक ग्रह है या अकारक ग्रह है, अनफेवरेबल ग्रह है, और किसी खराब भाव में बैठे हैं, कुंडली के किसी खराब पोजीशन में बैठे हैं, तो रिजल्ट कुछ अन्य तरह से आएगा। अब एक एक करके इसको कैटेगराइज करके रिजल्ट को समझ लेते हैं। मित्रों, अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली में वक्री शनि है जिस समय जातक का जन्म हुआ, और लेकिन उस लग्न विशेष के लिए वक्री शनि फेवरेबल ग्रह है, कारक ग्रह है, जैसे तुला लग्न मान लीजिए, वृषभ लग्न वगैरह मान लीजिए, या फिर जिन लग्नों के लिए शनिदेव का रोल बहुत अच्छा है, तो वहां पे क्या होगा, दो बातें फिर यहां पे भी आ जाएंगी कि ठीक है, उस लग्न विशेष के लिए वक्री शनि फेवरेबल है, लेकिन जन्म कुंडली में यह भी देखना पड़ेगा कि वक्री शनि की प्लेसमेंट कैसी है, पोजीशन कैसी है। अगर शनि ग्रह वक्री शनि है, ठीक है, अगर अपनी उच्च राशि में है या अपनी स्वराशि में है, किसी अच्छे भाव में है, अति मित्र राशि में है या मित्र राशि में है, या योग कारक ग्रह उस लग्न विशेष के लिए भाग्येश है और किसी अच्छी प्लेसमेंट में विराजमान है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है, अपनी स्वराशि, उच्च राशि या फिर किसी अति मित्र राशि में या फिर मित्र राशि में, तब जो शनि की महादशा आएगी, यह व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आएगी, बहुत बड़ा प्रभाव लेके आएगी। तो उसमें क्या होगा कि चूंकि आपको पता है कि शनिदेव कर्म के कारक है, मेहनत को पसंद करने वाले ग्रह हैं, सेवा के कारक ग्रह हैं, तो अगर उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है, किसी अच्छी प्लेसमेंट, किसी अच्छी पोजीशन में अच्छी तरह बैठे भी है, तब क्या होगा, तब यह होगा कि उसकी महादशा हो शनिदेव की, या शनि की अंतरदशा हो, या शनिदेव की प्रत्यंतर दशा हो, यह शनिदेव की गोचर की बात करें, तब जातक की लाइफ में बड़े ही कह लीजिए कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन यहां पे एक थोड़ा डिफरेंस को समझ लीजिए कि वक्री शनि चूंकि मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है और थोड़ा स्लो है, मार्गी ग्रह की अपेक्षा ज्यादा स्लो है, तो ऑलरेडी जैसे कि आपको पता है कि शनि देव एक राशि को गोचर करने में 2.5 साल का समय ले लेते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि शनि देव धीमे चलने वाले ग्रह, इनके गोचर का समय 2.5 साल है, और उस पर अगर वो जन्म कुंडली में वक्री होकर पड़े हैं, तो ऑलरेडी व्यक्ति सोचता है अगर वो कोई भाव या कोई चीज अगर शनिदेव से प्रभावित है, तो चूंकि उनका गोचर स्लो होता है तो रिजल्ट भी स्लो आता है, तो ऑलरेडी शनिदेव का गोचर 2.5 साल का होता है, लेकिन अगर शनिदेव अगर वक्री हो गए तो रिजल्ट और स्लो हो जाएगा, क्योंकि वक्री शनि की जो स्पीड है वो मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा धीमी है। और लेकिन चूंकि वक्री शनि ज्यादा पावरफुल होते हैं मार्गी शनि की अपेक्षा, तो व्यक्ति के लाइफ को क्लियर तौर पर, स्पष्ट तौर पर इंपैक्ट ज्यादा करेंगे, इन्फ्लुएंस ज्यादा करेंगे, ज्यादा मजबूती से प्रभावित करेंगे जातक के जीवन, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, तो जातक के जीवन को ज्यादा प्रभावित करेंगे, ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे अपेक्षा में अगर हम बात करें तो मार्गी शनि की। अब यहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट भी आ सकते हैं, अनफेवरेबल रिजल्ट आ सकते हैं, अभी हम फेवरेबल रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं अच्छी पोजीशन में भी विराजमान है, तो शनि की जो महादशा आएगी वो व्यक्ति को जीवन में सक्सेस प्रदान करने वाली आएगी, ऊंचाइयां प्रदान करने वाली आएगी। लेकिन यहां पे बात ध्यान रखना, क्योंकि शनि जो कर्म के कारक है, तो आपको चांदी के चम्मच वाली पोजीशन तो नहीं मिल रही है, कर्म करने के पश्चात ही जीवन में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन चूंकि मार्गी शनि की अपेक्षा रिजल्ट स्लो, उनकी स्पीड स्लो है, तो आप अपने लाइफ में जो कर्म करते हैं, जो उसके रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं, वो एक स्मूथ नहीं होगा, उसमें थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट हो सकता है। लेकिन चूंकि वक्री शनि
मार्गी शनि की अपेक्षा पावरफुल है और उस लग्न विशेष के लिए कारक होकर के अगर किसी अच्छे पोजीशन में बैठे तो ऐसा व्यक्ति जीवन में व्यक्ति को जमीन से कह लीजिए कि बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है, बहुत अच्छा सक्सेस दिला सकता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल मौजूद हैं, मैंने देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में वक्री शनि है जन्म कुंडली में, लेकिन उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं और किसी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो उसकी जो महादशा आई, शनिदेव की जो अंतरदशा आई, उसका व्यक्ति के लाइफ में बहुत ही चेंजेबल रिजल्ट आया। शनिदेव की कुछ जो क्वालिटीज होती हैं वो व्यक्ति के अंदर स्पष्ट तौर पर दिखाई देती हैं। जैसे शनिदेव डिसिप्लिन के कारक रहे तो अपनी उस महादशा अंतरदशा में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अनुशासन प्रिय हो जाता है, डिसिप्लिन में रहने वाला, बहुत ज्यादा अनुशासन में रहने वाला। लेकिन चूंकि वक्री शनि मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा धीमे होते हैं तो रिजल्ट खुल के नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ कह लीजिए जैसे कि कुछ रह सा गया है, कुछ बाकी छूट गया है। तो शनिदेव आपको वहां थोड़ा सा मशक्कत ज्यादा कराते हैं जब वक्री होते हैं और उनकी महादशा अंतरदशा आ गई तो थोड़ा मशक्कत ज्यादा कराएंगे, मेहनत ज्यादा कराएंगे, लेकिन आपको जो रिजल्ट के वो जो दे सकते हैं वो बहुत ज्यादा हो सकता है। जो मार्गी शनि जो रिजल्ट देगा उससे कहीं बहुत ज्यादा लाइफ में अच्छी सक्सेस, बहुत बड़े अच्छे रिजल्ट वक्री शनि दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उस लग्न विशेष के लिए कारक रहो और किसी अच्छी पोजीशन में विराजमान हो, अच्छी स्थिति में। लेकिन अब मान लीजिए किसी लग्न विशेष के लिए वक्री शनि उसकी कुंडली में है लेकिन अच्छी पोजीशन में नहीं, किसी अशुभ भाव में है, तो जब उनकी महादशा या अंतरदशा आई तो चूंकि उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है, मान लीजिए भाग्येश है या फिर योग कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहां पे दो बातें हो जाएंगी। एक तो ये कि वो अपना जो शुभ रिजल्ट है, चूंकि खराब भाव में चले गए, छठवें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में चले गए, तो खुल के अपना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे और प्लस उसमें स्ट्रगल वगैरह लाइफ में बढ़ जाएगी, थोड़ा ऑब्स्टेकल वगैरह लाइफ में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्गी शनि को ध्यान रखिएगा, शनि ग्रह को न्यायाधीश की पदवी हासिल है, टीचर है, मास्टर है, कर्म प्रधान ग्रह है और कर्म के आधार पर फल देते हैं। तो व्यक्ति जीवन में जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। लेकिन चूंकि मान लीजिए उसे लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है वक्री शनि, लेकिन किसी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ये जो उनकी महादशा जो अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जाएगी वो कोई बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं दे पाएगी, थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, चैलेंजेस लाइफ में आ जाएंगी, थोड़ा सा डिफिकल्टी लाइफ में आ जाएंगी। लेकिन चूंकि उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली अंततः रिजल्ट अच्छा जा सकता है, लेकिन इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो खराब भाव में है तो उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है तो उनसे संबंधित दिक्कतें भी जीवन में उनसे संबंधित दिक्कतों का भी सामना जीवन में करना पड़ सकता है। जैसे छठवां भाव कर्ज का है, लड़ाई झगड़े का है, मुकदमेबाजी का है, अलबत्ते उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है, कारक ग्रह है, लेकिन छठवें भाव में चले गए तो शनि जो सेवा के कारक ग्रह है, तो जो लोग सर्विस लाइफ में है, सर्विसमैन है, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, नौकरी पेशे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये लाइफ में स्ट्रगल भी स्थिति बढ़ा देगा, कोई छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का भी है, व्यवधान का भी है। सेवा पर्पस के लिए बहुत, सेवा का कारक ग्रह सेवा के स्थान पे बहुत अच्छा है, क्योंकि उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह होकर के उस छठवें भाव में, अगर वहां उनकी पोजीशन अच्छी है, भाव खराब है लेकिन पोजीशन अच्छी है, तब तो ये शनिदेव आपको हेल्थ कॉन्शियस बना देंगे, शत्रुओं को पराजित करा देंगे, लेकिन सफरिंग आएगी लाइफ में, स्ट्रगल वगैरह आएगी। लेकिन अगर वहां पे शनिदेव की स्थिति खराब रही, अति शत्रु राशि में, नीच राशि में है, तब फिर सफरिंग या स्ट्रगल का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है तो उस भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं उनसे संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। जैसे अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव वक्री शनि, मान लीजिए उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह, फेवरेबल ग्रह है और वक्री होकर के छठवें भाव में, छठवें भाव में वक्री होकर के बैठे हैं जन्म कुंडली में,
तब ऐसा व्यक्ति, जो दबे कुचले लोग होते हैं समाज के, उनके लिए दया भाव रखने वाला, ममतामय स्वभाव रखने वाला, दबे कुचले लोगों की मदद करने वाला, और नौकरी पेशे के लिए, सर्विस के लिए शनिदेव बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर हम बात करें मित्रों, शनिदेव अगर किसी लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह है या अकारक ग्रह है, मारक ग्रह है या अकारक ग्रह है, लेकिन उस कुंडली विशेष में किसी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मान लीजिए जन्म कुंडली में आपके वक्री शनि है, और जिस लग्न की हम बात कर रहे हैं, जिस लग्न के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए वक्री शनि मारक ग्रह है या अकारक ग्रह है, और लेकिन किसी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, तब उस दशा में उनकी जो महादशा आएगी, जो अंतरदशा आएगी, वो कुछ अच्छे रिजल्ट भी लेके आएगी। लेकिन वो जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव के में चैलेंजेस बढ़ा देंगे, उस भाव में चैलेंजेस को बढ़ा देंगे, स्ट्रगल वगैरह को बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके पास किसी उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह है, जिसका मतलब किसी अशुभ भाव का स्वामित्व लेके किसी अच्छे भाव में, किसी अच्छी स्थिति में बैठे हैं। लेकिन चूंकि मान लीजिए अच्छी स्थिति में स्वराशि के हैं या उच्च राशि के हैं, बहुत बलवान है, अति मित्र राशि वगैरह में है, तो उस भाव, जिस भाव में वो स्थित है, उस भाव के लिए तो चैलेंजेस बढ़ा देंगे, स्ट्रगल वगैरह तो बढ़ा देंगे। लेकिन जिन भावों का स्वामित्व लेके वहां पे आए हैं, वो भाव मजबूत हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि शनिदेव, अगर हम बात करें कर्क लग्न की, अष्टम भाव का स्वामित्व लेके चौथे भाव में उच्च के हो जाते हैं। अगर वक्री शनि चौथे भाव में उच्च का हुआ है, तो वहां पे चूंकि शनिदेव निर्माण के कारक ग्रह हैं, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अष्टम भाव भी बहुत मजबूत हो जाएगा, लाइफ में चैलेंजेस वगैरह आएंगे, सफरिंग वगैरह आएंगी, लेकिन हेल्थ वगैरह, आयु के लिए, लाइफ स्पैन के लिए सही है, लाइफ में मिल जाएगी चैलेंजेस के साथ। लेकिन अगर हम उस भाव की बात करें, चौथे भाव की बात करें, तो चौथे भाव में चैलेंजेस ज्यादा आ जाएंगे। चौथा भाव सुख का है, मन की शांति का है, तो मन में शांति नहीं आएगी। सुख पाने के लिए मन बड़ा विचलित रहेगा, व्याकुल रहेगा, तमाम आदमी हाथ पैर मारेगा मन में, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए। और अगर वही शनिदेव किसी लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह हैं और किसी खराब स्थिति में भी हैं, किसी अशुभ भाव में चले गए या बहुत खराब स्थिति में है, किसी खराब पोजीशन में, खराब प्लेसमेंट में, तब ये चीज व्यक्ति को जीवन में शनि की महादशा या उसके अंतरदशा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा सफरिंग वगैरह लेकर के आएगी। क्योंकि शनिदेव वक्री शनि की स्थिति में पावरफुल भी है और मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा स्लो है। तो एक चीज जान लीजिएगा, सारे केसेस में डिले वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह लाइफ में आ सकती है। क्योंकि शनिदेव वक्री शनि मार्गी शनि की अपेक्षा धीमे चलते हैं और पावरफुल ज्यादा है। पावरफुल ज्यादा है इसका मतलब प्रभाव छोड़ेंगे स्पष्ट तौर पर व्यक्ति के जीवन के ऊपर, लेकिन चूंकि स्लो है तो वो रिजल्ट वगैरह में उतार चढ़ाव वगैरह लाएंगे कि स्मूथ रिजल्ट न देकर के थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला, टाइम टेकन रिजल्ट वगैरह दे सकते हैं और थोड़ा उसमें स्ट्रगल, सफरिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन अगर किसी लग्न विशेष के लिए वक्री शनि आपकी कुंडली में है, लेकिन उसके लिए अकारक है और मारक है और किसी अशुभ भाव में या किसी खराब स्थिति में भी है, तब ये मान के चलिए खराब प्लेसमेंट में, खराब पोजीशन में, तब ये मान के चलिए कि ये उनकी महादशा, अंतरदशा बड़ा ही लाइफ में उतार चढ़ाव, उठा पटक, अप डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के लाइफ में आएगी। अब एक बात करते हैं कि शनिदेव की गोचर के रिजल्ट की, क्योंकि अगर आपके जन्म कुंडली में वक्री शनि हो, वक्री शनि की जो मैंने दो क्वालिटीज बताई है कि पावरफुल है और मार्गी शनि की अपेक्षा स्लो है। मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है और मार्गी शनि की अपेक्षा स्लो है। तो क्या होगा कि हम जब गोचर की बात करते हैं तो भले ही मार्गी शनि की अपेक्षा में, जिस मार्गी शनि जब होते हैं जन्म कुंडली में, तो जिस भाव में उनका गोचर हो रहा होता है, तो हो सकता है आपको उनके सिग्निफिकेंस लाइफ में जो महसूस होंगे, जो उनके रिजल्ट वगैरह लाइफ में महसूस होंगे, जिस भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा होगा, उस भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उससे संबंधित जो रिजल्ट लाइफ में महसूस हो रहा होगा, वो कई गुना बढ़ जाएगा। जब अगर जन्म कुंडली में वक्री शनि है, तब उनका जिस भाव में गोचर होगा
उस भाव से संबंधित जो भी कारकत्व है, जो भी सिग्निफिकेंस है, उनको स्पष्ट तौर पर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव प्रभावित करेंगे और उनका जो रिजल्ट होगा वो व्यक्ति के जीवन पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। अब अगर शनि देव जैसे की बात हुई, अगर हम उनकी गोचर की बात करें तो जो चारों केसेस मैंने डिस्कस किए, किसी लग्न विशेष के लिए कारक हैं और किसी अच्छे प्लेसमेंट में भी है और उनका गोचर जब हो रहा है शनिदेव का किसी अच्छे भाव में गोचर हो रहा है, तब तो ये शनि आपके लिए कह लीजिए कि सोने में सुहागा वाली स्थिति जर्मिनेट कर देगा, सोने पे सुहागा बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। लेकिन अगर किसी लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह फेवरेबल ग्रह, चीजें यहां पे ध्यान देखें कि सारे केसेस में डिले वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है, थोड़ा ड्रामेटिक रिजल्ट आ सकते हैं जो कि स्मूथ ना होंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह हैं, फेवरेबल ग्रह हैं और उनका जो गोचर जा रहा है, जब जब वो उनका गोचर अच्छे भाव में जाएगा, भाग्य स्थान में, धन स्थान में, लाभ स्थान में, तब शनिदेव यहाँ पे बहुत ही कह लीजिए कि लाइफ चेंजिंग टॉप क्लास के रिजल्ट लाएंगे आपके लाइफ में। समय वगैरह लग सकता है, टाइम टेकन हो सकता है, स्ट्रगल वाला हो सकती है, गजब के रिजल्ट जो कि मार्गी शनि नहीं दे सकता, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट शनि इस स्थिति में दे सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें कि जिस लग्न विशेष के लिए शनिदेव अकारक है, मारक है और उनका गोचर चल रहा है, तब उस दशा में चूंकि वक्र शनि ज्यादा पावरफुल है तो रिजल्ट आपको स्पष्ट तौर पर जीवन में महसूस होगा। लेकिन जब वो गोचर करेंगे आपकी कुंडली में, तो जब वो किसी अच्छे भाव में रहेंगे, ध्यान रखिएगा जिस लग्न विशेष के लिए शनिदेव अकारक है, मारक है, तो जो उनका गोचर आएगा लाइफ में, क्योंकि उनका स्पष्ट तौर पर जीवन में रिजल्ट प्रतीत होना है, क्योंकि मार्गी शनि की अपेक्षा वो ज्यादा पावरफुल है और रिजल्ट को स्लो करेंगे क्योंकि वो मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा धीमे चलते हैं। तो जब उनकी गोचर जिस जिस भाव में होगा, उन उस भाव से जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको स्पष्ट तौर पर शनिदेव प्रभावित करेंगे और अपने हिसाब से उस रिजल्ट को मैनिपुलेट करेंगे। चूंकि वक्री शनि है तो रिजल्ट उतार चढ़ाव, काफी ट्विस्ट ऑन, और चूंकि उस लग्न विशेष के लिए मारक है और जिस भी भाव में गोचर करेंगे तो उससे संबंधित लाइफ में अप एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सारी चीजें आ सकती हैं क्योंकि उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह है, कारक ग्रह है और जब उनका गोचर भी चल रहा है तो किसी अच्छे भाव में जा रहा है तो आपको उसको उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं समझ में आएगा। लेकिन कुछ ना कुछ उस भाव के कारकत्व, सिग्निफिकेंस को प्रभावित करेंगे, रिजल्ट को डिले कर सकते हैं क्योंकि उस लग्न विशेष के लिए अकारक ग्रह मारक है और उस भाव से संबंधित जो चीजें हैं उनको पाने में डिले कर सकते हैं। एक कसक कहते हैं जिससे कि मैंने कह डिजायर, अधूरी रहना, उस भाव से संबंधित कारकत्व है, उससे संबंधित जो डिजायर है, आकांक्षाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएंगे, उनको पूरी होने में समय पे या एक जो अपेक्षा के अनुसार जो उनका जो वो है उसमें डिले करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। और लेकिन अगर किसी उस लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह, कारक ग्रह है और किसी अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये पीरियड आपके लाइफ में आपको टेस्ट करने वाला पीरियड है। इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स, अप डाउन्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स वगैरह ज्यादा आ जाएंगे। इसमें अगर अष्टम भाव, मान लीजिए लग्न विशेष के लिए मारक ग्रह है, कारक ग्रह है, छठे भाव या अष्टम भाव में चल रहे हैं या 12वें भाव में चल रहे हैं, तो ब्लेमिंग जैसे चीजें, गलत आरोप लगाना, मिथ्या आरोप लगाना, यश में जो आपका जो यश का स्टेटस लेवल है उसमें कमी आ सकती है। और ध्यान रखिएगा शनिदेव जहां बैठते हैं उसके साथ साथ तीन और भावों को प्रभावित करते हैं अपने दृष्टि द्वारा। जहां बैठेंगे उससे तीसरे भाव को देखेंगे, वहां से 7वें भाव को देखेंगे, उस स्थान से जो 10वां भाव होगा जहां वो बैठे हैं उसको भी देखेंगे। तो वक्री शनि उन भावों के भी रिजल्ट को स्लो कर सकता है। लेकिन वही बात आ गई, अगर उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह है, कारक ग्रह है, तब तो उस भाव के कारकत्वों को, सिग्निफिकेंस को, अगर वो अच्छी पोजीशन में भी बैठे हैं जन्म कुंडली में तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देंगे। जहां पर मान लीजिए किसी लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह, फेवरेबल ग्रह है और तो जहां तो बैठे वहां के भाव को तो प्रभावित करेंगे और अच्छी पोजीशन में भी है तो जहां बैठे वहां को तो प्रभावित करेंगे अच्छा। और जहां जहां जिन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं डिपेंड इस बात पर भी करेगा, जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर उनका संबंध कैसा बन रहा है।
मित्र राशि है कि शत्रु राशि है कि स्वराशि की उच्च राशि है, उसी हिसाब से उनके रिजल्ट भी छन करके आएंगे। लेकिन जिन कुंडलियों के लिए शनिदेव मारक ग्रह हैं, अकारक हैं, और कुंडली के किसी अच्छे भाव में बैठ गए तो सफरिंग कम होगी लाइफ में, अच्छी पोजीशन में बैठ गए तो स्ट्रगल कम आएगी। लेकिन अगर किसी खराब भाव में जाके बैठ गया, अशुभ भाव में बैठ गया, खराब स्थिति में है, तब ये पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करेगी लाइफ में, क्योंकि शनिदेव को दुख का कारक ग्रह, शोक का भी कारक ग्रह कहा गया है। तो ये लाइफ में स्ट्रगल, पेन, सफरिंग, ब्लेमिंग, कॉन्फ्लिक्ट, सम्मान के स्तर का गिरना, ये सारी चीजें आ सकती हैं जीवन में। और ध्यान रखिए, मार्गी शनि की अपेक्षा जो उनका गोचर में मार्गी शनि जो गोचर में रिजल्ट देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट आपको, उनको वक्री शनि जन्म कुंडली में होते हैं, उनका वो रिजल्ट आपको महसूस होगा आपके जीवन, क्योंकि वो मार्गी शनि की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल है और स्लो है, तो उनका रिजल्ट स्पष्ट तौर पर आपके जीवन में महसूस होगा। याद रखना चाहिए। और रेमेडीज की बात करें तो हनुमान जी की उपासना कीजिए और शिव जी की उपासना कीजिए। ये हम लोगों ने आज कुछ जनरल बातें की हैं। जब हम गोचर की बात करेंगे तो भावों के हिसाब से हम अलग अलग गोचर करेंगे। अब अगर मान लीजिए किसी लग्न विशेष के लिए शनिदेव अकारक है, मारक है, वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर उनकी स्थिति खराब है, तो ये अपयश, बदनामी, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, संपत्ति को लेके विवाद, कुटुंब में नाना प्रकार की दिक्कतें, धन को लेके कलह, धन को लेके मशक्कत, कुटुंब में कलह, बहुत सारी चीजें शनिदेव खराब कर देंगे इस स्थिति में। तो इस दशा में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की उपासना करनी चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं शनिवार शाम को, शिव भगवान को अर्घ दें, अर्घ अर्पित करें। ये सारी चीजें कष्टों को कम करेंगी। पीपल के पेड़ से जल दे के उनसे प्रार्थना अपनी करें, ये सारी चीजें आपको कुछ राहत प्रदान करेंगी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और हम लोगों ने जनरल बातें की, इसको हम लोग भाव के हिसाब से भी डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का था ये था एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं तो नमस्कार, धन्यवाद।